हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सब लोग? क्या है आपके हाल चाल? बढ़िया, आनंद में हैं आप? तो आइए फिर करें कुछ बातचीत। करें, आ जाओ। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो चलो, तो फिर करते हैं आगे बातचीत स्टार्ट। क्या हाल चाल है आपके? तो अब नेक्स्ट टॉपिक बता दो तुम लोग मेरे को, ये तो आज कंप्लीट हो रहा है। बोलो नेक्स्ट टॉपिक बता दो एक बार कमेंट सेक्शन में, ये तो आज कंप्लीट हो रहा है। मस्त हो सर, मेरा नाम ले लो। लो सरोज जी, ले लिया आपका नाम। खनिज जनसंख्या या पर्यटन परिवहन? सबकी डिमांड खनिज और जनसंख्या की है। ऊर्जा करवा तो दिया, ऊर्जा क्या करवाना है, ऊर्जा करवा दिया भाई। पर्यटन परिवहन। तो आगे आने वाले जो आपके 4 टॉपिक होंगे उनका क्रम कुछ ऐसा होगा। जनसंख्या, उसके बाद में दोस्तों आपका खनिज, उसके बाद में पर्यटन और फिर परिवहन। ठीक है, तो देखते हैं। परिवहन पहले, तो परिवहन पहले करवा देंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। फिर कह रहा हूं मैं, जनसंख्या इंडिया की भी पढ़नी है, करवा दें, सब करवा दें। आज पहले कंप्लीट करते हैं, फिर सब करवा देंगे। आ जाओ सभी लोग, कल तुम लोगों ने खूब याद किया, आज जो है वो कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को। हाँ, और आपकी दोनों बुक कंप्लीट हो गई है, राजस्थान इको और इंडिया इको। कल आपका ईआरओ पार्ट भी तैयार हो जाएगा, तो मंडे को आपकी 4 बुक आ जाएंगी, 3 बुक आ जाएंगी, इंडियन इको, राजस्थान इको और ईआरओ पार्ट भी। तो आप लोग जाके बुक डिपो से ला सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे रुझान है आपकी राजस्थान पॉलिटी के बुक के, तो की भी मेहनत जो है वो आप तक पहुंच रही है। तो अपने साथ वालों को भी बताएं, बुक रिकमेंड जरूर करें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं और आगे बातचीत जो स्टार्ट करते हैं। अपन लोगों ने कल कहाँ तक पढ़ा था? आईजीएनपी तक पढ़ा था कल हम लोगों ने, तो उससे आगे की जो है वो बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले क्विक रिवीजन करें। पहले आईजीएनपी का ही रिवीजन करके आईजीएनपी को कंप्लीट करवा के गुरुजी ईआरसीपी याद करवा दो। अगर मैं आप लोगों को आईजीएनपी के बारे में बताऊं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, एक एक प्रश्न सही होना चाहिए। 5 मिनट आईजीएनपी रिवीजन का ले रहा हूं केवल और केवल। नए जिले पुराने जिले सब भूल जाओ तुम, तो एक बार इधर आ जाओ आईजीएनपी के बारे में। आईजीएनपी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आईजीएनपी का कॉन्सेप्ट जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे कब दिया गया था? 1948 के अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कंवर सेन ने जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था। कंवर सेन ने क्या दिया था? कॉन्सेप्ट दिया था। 1958 के अंदर दोस्तों जो है वो आपके यहाँ आईजीएनपी बोर्ड बनता है और आईजीएनपी जो है वो दोस्तों आपके यहाँ प्रारंभ होती है। 1984 के अंदर आईजीएनपी जो है वो दोस्तों जो है वो याद रखना, इसका जो है वो नाम बदलकर, राजस्थान नहर का नाम बदलकर जो है वो नाम क्या कर दिया जाता है? आईजीएनपी कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? आईजीएनपी कर दिया जाता है। राजस्थान नहर बोर्ड का नाम भी आईजीएनपी बोर्ड कर दिया जाता है। इतना आप लोगों ने पढ़ा। ये आपके यहाँ जो आईजीएनपी है ये कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों आपका जो सतलज और जो व्यास नदी है, जो आपकी व्यास नदी है, उसके संगम पे जो आपका हरिके बैराज है, तो हरिके बैराज से दोस्तों आपके मसीतावली हेड तक तो जो है वो क्या आता है? फीडर आता है। मसीतावली हेड तक तो जो है वो क्या आता है दोस्तों? आपका फीडर आता है। और आगे जो है वो दोस्तों जो है वो मसीतावली हेड से लेकर मोहनगढ़ तक जो है वो क्या आती है? मुख्य नहर आती है। मोहनगढ़ तक जो क्या आती है? मुख्य नहर आती है। इसको भी याद रखें। ये 445 किलोमीटर है।
ये दोस्तों आपका 204 किलोमीटर है। 204 किलोमीटर को भी आप बांट सकते हैं, 170 किलोमीटर आपका हरियाणा पंजाब में है, और दोस्तों जो है वो आपका 34 किलोमीटर जो है वो राजस्थान में है। अगर हम फर्स्ट फेज के बारे में बात करें तो फर्स्ट फेज में जो काम हुआ था, वो फर्स्ट फेज में काम कहां से कहां हुआ था, यहां से लेकर पुगड़ तक काम हुआ था, मतलब आपका फीडर भी बना और मुख्य नहर पुगड़ तक जो है वो दोस्तों बनी थी। और सेकेंड फेज के अंदर आपकी जो है मुख्य नहर कहां तक पहुंची, पुगड़ से लेकर मोहनगढ़ तक जो है वो आपकी मुख्य नहर पहुंची, मोहनगढ़ तक जो है मुख्य नहर पहुंची। आप लोगों को याद होना चाहिए, ये फर्स्ट फेज है, ये आपका जो है वो दोस्तों सेकंड फेज, ये आपका जो है वो सेकंड फेज, इतना एकदम याद रह जाएगा। फिर जब आगे चलते हैं तो आपको एटलीस्ट ये याद होना चाहिए कि रावतसर शाखा कौन सी दोस्तों, रावतसर शाखा जो है वो गुरुजी एक याद रह जाएगा कि रावतसर शाखा जो है वो आपके इधर जो है वो कौन सी है, लेफ्ट साइड में है। और चाहे सूरतगढ़ की बात हो, चाहे सूरतगढ़ के बाद अनूपगढ़ की बात हो, और अनूपगढ़ एक ऐसी शाखा है जो गंगानगर के अंदर भी है, और दोस्तों गंगानगर के साथ साथ जो है वो आपकी जो है कहाँ है, अनूपगढ़ में भी है और बीकानेर में भी है, अनूपगढ़ में भी है और बीकानेर में भी है जो अनूपगढ़ शाखा है। उसके बाद में आपकी 3 शाखाएं जो केवल बीकानेर में, पुगड़, दतौर और बिरसलपुर, पुगड़, दतौर और आपकी जो है वो बिरसलपुर, और आपकी कौन सी, बिरसलपुर जो है वो दोस्तों शाखा कंप्लीटली बीकानेर के अंदर है। और उसके बाद में जब आपकी चारण वाला शाखा है, जो आपकी चारण वाला शाखा है, ये चारण वाला शाखा जो है वो दोस्तों जो है वो कहाँ का है, बीकानेर से निकल रही है, और बीकानेर के बाद में फलोदी, फलोदी के बाद में जैसलमेर। फिर जैसलमेर में दोस्तों आपकी एक तो बीरबल शाखा है, और बीरबल शाखा के साथ साथ दोस्तों जो है वो याद रखे एक सागरमल गोपा, एक सागरमल गोपा शाखा है। और सागरमल गोपा जो शाखा है उसकी 2 उपशाखा है, सागरमल है गोपा शाखा जो है, सागरमल गोपा शाखा जो है आपकी, उसकी 2 उपशाखा है, एक तो लीलवा और एक दीघा, एक लीलवा और एक दोस्तों दीघा, एक लीलवा और एक आपकी दीघा, याद है आपको। फिर जब हम इसकी लिफ्ट नहरें याद करते हैं तो लिफ्ट कैनाल आप लोगों को कैसे याद रखनी है, आपको के और नीचे जे और जे, नीचे जे और जे, तेजाजी एकदम बीच में विराजमान कर दो भाई। तो तेजाजी जो है वो केवल बीकानेर में है, तेजाजी जो है वो केवल किस में, आपके बीकानेर में। अब यहाँ के तो नहीं लिखेंगे तो क्या लिखो, पन्नालाल बारूपाल, पन्नालाल बारूपाल। और यहाँ क्या लिखोगे दोस्तों, आपके करणी सिंह जी, यहाँ क्या लिखोगे, करणी सिंह जी। और यहाँ क्या लिखोगे, आपके यहाँ पे जो है वो हाँ जंबेश्वर जी, क्या दोस्तों आपके यहाँ पे जंबेश्वर जी। और यहाँ क्या लिखोगे दोस्तों, आप याद रखें जय नारायण व्यास, क्या याद रखें, जय नारायण व्यास। अब दोस्तों यहाँ आपके कुंभाराम लिफ्ट कैनाल, और कुंभाराम लिफ्ट कैनाल के बाद में आपके कंवरसेन लिफ्ट कैनाल, कौन सी, कंवरसेन लिफ्ट कैनाल। अब जब जिले याद करें तो बीकानेर इसमें भी है, 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 केवल इसमें नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे कौन सा आपका, उसके अलावा हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू, गुरुजी हटा दो, गंगानगर, गुरुजी गंगानगर हटा दो, केवल नागौर जय, केवल बीकानेर। फिर बाद में जब आगे चलते हो इनको जिलों को कैसे याद रखोगे, तो दोस्तों उसके बाद में बीकानेर जोधपुर, बीकानेर जोधपुर, हाँ क्योंकि दोनों जगह क्या आपका फलोदी, ये भी आपका जो है कौन सा हुआ, फलोदी एरिया, और ये भी कौन सा हुआ दोस्तों आपका जो है वो फलोदी एरिया। और ये दोस्तों जो है वो ये आपका जो है कहाँ पे, जोधपुर जैसलमेर, जोधपुर जैसलमेर, तो यहाँ पे भी फलोदी एरिया। पुराने वाले जिले याद करो तो क्या याद रखना है, पहले यहाँ केवल था बीकानेर जोधपुर, फिर हुआ बीकानेर जोधपुर जैसलमेर, हाँ और फिर लास्ट में केवल जोधपुर जैसलमेर, केवल जोधपुर जैसलमेर। 19.65 अपन लोगों को पूरा कवर करना है। यहाँ तक किसको क्लियर है, ताकि इस टॉपिक को पूरा कर लें, यहाँ तक किसको क्लियर है ताकि इस टॉपिक को पूरा कर लें। IGNP कंप्लीटली याद है तुम लोगों को, आगे चलें फिर, तैयार हो, क्योंकि आज आपका महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र जो है वो क्या रहेगा, आज महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र जो है वो मूल रूप से जो है वो आपकी लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं। ऑल सेट है मामलो, एकदम क्लियर है, पॉलिटी बुक बहुत बढ़िया है। चलो आगे आने वाली बुक्स दोनों इससे भी अच्छी होंगी। वर्ड टू वर्ड याद है, हाँ पुराना नाम याद करो तो कर लो, नहीं मत करो भले, इतना याद कर लो, ठीक है। चलें, चलो एक बार बैक करूं, ये लो आपको दिखाता हूं, फिर पूरा रिवीजन एक साथ करवाऊंगा, फिर आपका जो है पूरा रिवीजन जो है वो एक साथ करवाऊंगा। अब आप लोगों को ERCP याद करवा दूं, अब आप लोगों को जो ERCP याद करवा दूं, कल आपको कंप्लीट PDF और जो है वो आपके शनिवार को टेस्ट, शनिवार को प्रमुख सिंचाई योजना का
टेस्ट, प्रमुख सिंचाई योजना का जो है वो दोस्तों टेस्ट। आ जाओ फिर, अब बात करते हैं पूर्व राजस्थानी नहर। ये मेरी फेवरेट है, करंट में बार बार आ जाती है, बहुत बार याद करवा दिया। ERCP, अगर अपन पूर्वी राजस्थान नहर योजना के बारे में बात करें तो ERCP जो है वो दोस्तों, आप लोगों को ERCP के बारे में क्या क्या याद रखना है ये आप लोग जरूर ध्यान दें, क्योंकि ERCP से ना क्वेश्चन बहुत ही मतलब जो है वो आ गए हैं अब तक। ERCP से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आने की संभावना रहती है। तो दोस्तों ERCP के बारे में अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो है वो ERCP जो है वो आपके यहाँ पे कितने जिलों को, 21 जिलों को लाभान्वित करेगी। कितने जिलों को? 21 जिलों को लाभान्वित करेगी। राजस्थान के 25 लाख किसान परिवारों को लाभान्वित करेगी। 25 लाख किसानों को लाभान्वित करेगी। राजस्थान की 40% जनसंख्या को लाभान्वित करेगी। राजस्थान की 40% जनसंख्या को लाभान्वित करेगी। 45,000 करोड़ जो है वो दोस्तों इसका जो है वो टोटल क्या है, बजट है। 45,000 करोड़ दोस्तों इसका जो है वो क्या है, बजट है। और याद रख लेना, इसमें 26 टोटल परियोजनाएं हैं जो कि आपके यहाँ पर जो है वो 2051 तक जो है वो पूर्ण होने की पूरी संभावना है। 2051 तक पूर्ण होने की पूरी संभावना है। 26 परियोजनाएं हैं। कितनी? 26 परियोजनाएं। 28 जनवरी को हम लोगों ने, 28 जनवरी 2024 को इसके लिए हम लोगों ने जो है वो क्या कर लिया है, समझौता भी कर लिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच में समझौता हुआ है। अब इस योजना का नाम जो है वो दोस्तों जो है वो याद रखें। इस योजना के तहत पहले केवल राजस्थान में 2.8 लाख हेक्टर सिंचित भूमि थी, हेक्टर सिंचित भूमि का टारगेट था। अब MP के अंदर भी जो है वो 2 लाख हेक्टर इससे सिंचित होगा। 2 लाख हेक्टर क्षेत्र जो है वो इससे सिंचित होगा। तो टोटल अगर हम लोग बात करें तो 5.8 लाख हेक्टर जो है वो दोस्तों जो है 5.8 लाख हेक्टर जो है वो सिंचित क्षेत्र होगा। 5.8 लाख हेक्टर जो है वो दोस्तों क्या होगा, सिंचित क्षेत्र होगा। 5.8 लाख हेक्टर जो है वो दोस्तों आपका क्या होने वाला है, सिंचित क्षेत्र होगा। यह आप लोगों को जो है वो याद रखना पड़ेगा। यह आप लोगों को जो है वो याद रखना पड़ेगा। रख लोगे? श्योर है? पक्की बात? याद करवा दूं पूरी की पूरी नहर? तो चलो अब करते हैं पूरी की पूरी नहर याद। तो दोस्तों आपकी जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो है, आप लोग याद रखें, इसकी अनुमानित लागत 37,000 करोड़ थी। डिले होने की वजह से अब 45,000 करोड़ हो गई है। 28 जनवरी को दोस्तों जो है वो समझौता हुआ है केंद्र, राजस्थान और MP गवर्नमेंट के अंदर। टोटल कितने दोस्तों आपके जो है वो, पहले 13 जिले थे, अब यही 13 जिले बढ़ के अपने आपके कितने जिले हो गए, 21 जिले जो है वो दोस्तों इसके अंदर इंक्लूड है। और ये आप लोग याद रखें, इसके अनुसार ERCP में जितने भी बैराज हैं, महलपुर बैराज है, नवनेरा बैराज है, मेज बैराज है, राठौड़ बैराज है, डूंगरी बैराज है, रामगढ़ बैराज है, सब याद करो दोनों, ठीक है। इनके तहत हम लोग लगभग कितने, लगभग 26 बांधों का पुनरुद्धार करेंगे। इससे राजस्थान के 21 जिलों के अंदर दोस्तों जो सिंचाई होगी। और मेन टारगेट क्या है कि चंबल बेसिन की जो सहायक नदियां हैं, चंबल बेसिन की जो सहायक नदियां हैं, पार्वती और काली सिंध, मेन तो कुन्नू, कुल, मेज ये तो है ही, लेकिन चंबल बेसिन की जो सहायक नदियां हैं, पार्वती, काली सिंध, कुन्नू, कुल, मेज, इन सबको जोड़कर 21 जिलों में हम सिंचाई उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, तभी इसको पार्वती काली सिंध लिंक परियोजना भी बोलते हैं। इसकी कुल लंबाई 1268 किलोमीटर होगी। इस परियोजना की 2051 तक पूर्ण होने में इसमें 26 वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं होंगी। 2.8 लाख क्षेत्र हमारा सिंचित होगा। 25 लाख किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। 40% आबादी को लाभ मिलेगा। दोनों राज्यों में 5.8 लाख हजार से ज्यादा हेक्टर भूमि सिंचित होगी। 6 बैराज और एक बांध बनेगा। 6 बैराज और एक बांध बनेगा। 6 बैराज और एक बांध बनेगा। अभी याद करवा दूंगा। अब ये कैसे याद करोगे, चलो बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके यहाँ जो कौन सा कुन्नू बैराज जो बन रहा है। कौन सा बैराज बन रहा है? कुन्नू बैराज। कुन्नू बैराज कुन्नू नदी के अंदर बन रहा है। और दोस्तों जो है वो कुन्नू नदी के ऊपर बन रहा है, वो शाहबाद 12 में है।
शाहाबाद बारा में है। रामगढ़ बैराज जो है वो दोस्तों कुल नदी पर बन रहा है और दोस्तों ये आपके किशनगंज बारा के अंदर है। महलपुर बैराज पार्वती नदी पे बन रहा है, ये मांगरोल बारा के अंदर है। नवनेरा बैराज जो सबसे बड़ा है ये काली सिंध नदी पे कोटा में बन रहा है दोस्तों। मेज बैराज मेज नदी पे बूंदी में बन रहा है। राठौड़ बैराज बनास नदी पे डूंगरी बांध जो है बनास नदी पे बन रहा है। तो इनको कैसे याद रखें? बैराज जनरली सिंचाई के लिए, डैम जनरली सिंचाई और आपके जो है वो विद्युत उत्पादन दोनों के लिए बनते हैं। तो इनको कैसे याद करें? इनको जो है वो कैसे याद करें? याद करते हैं भी, समस्या कोई है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है, याद करें। तो देखो याद रखना है कि कुन्नू बैराज जो है वो कुन्नू नदी के ऊपर जो है वो आपके यहाँ पे शाहाबाद बारा में बन रहा है। इससे आपको एक चीज और पता चल जाएगी कि इनमें कौन कौन सी नदियां शामिल है। कुन्नू भी है, कुल भी है, पार्वती भी है, काली सिंध भी है, मेज भी है, बनास भी है। सबको हम चंबल नदी बेसिन की जितनी भी सहायक नदियां इनको हम जोड़ के जो है वो सिंचाई सुनिश्चित करना चाहते हैं। रामगढ़ बैराज जो है वो दोस्तों आपके जो है वो कुल नदी पर है जो कि किशनगंज बारा में है। महलपुर बैराज जो है वो मंगरोल बारा के अंदर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। राठौड़ बैराज और डूंगरी जो है बनास नदी पर है। अब आप लोग पहले ये दो याद रखो, रामगढ़ और महलपुर याद रखो। रामगढ़ और महलपुर ये है बारा में, शाहाबाद बारा, किशनगंज बारा, मांगरोल बारा, ठीक है। अब आप लोग एटलीस्ट याद करें कि गुरुजी जो है वो आपका जो रामगढ़ बैराज है, रामगंज नहीं, रामगढ़ बैराज जो है वो कहां पर है? रामगढ़ बैराज तो गुरुजी कुल नदी पर है। कौन से? कुल नदी के ऊपर है, याद रह जाएगा। और महलपुर बैराज जो है वो दोस्तों आपका किस पे है? महलपुर बैराज जो है वो पार्वती नदी पर है, पार्वती नदी पर। ये दो याद रखो पहले, ठीक है। उसके अलावा जो आपका राठौड़ बैराज है और जो आपका डूंगरी बैराज बांध जो है ये दोनों के दोनों बनास नदी पर है, ये दोनों के दोनों बनास नदी पर है। नवनेरा टाबर को याद है क्योंकि सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है, सबसे पहले बन रहा है, तो ये आपके जो है वो काली सिंध नदी के ऊपर है, ये भी याद है। हाँ, कुन्नू जो है कुन्नू नदी पर ही है और मेज जो है मेज नदी पर ही है। तो इनके बारे में तो सर ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। कैसे याद रखोगे? रामगढ़ कुल नदी पे, महलपुर पार्वती नदी पे, ये दोनों बारा में ही है। कुन्नू भी बारा में ही है। मेज जो है वो इंद्रगढ़ आपके जो है वो बूंदी के अंदर है। नवनेरा जो है वो दोस्तों काली सिंध नदी पे है और राठौड़ और डूंगरी जो है वो दोस्तों आपके बनास नदी पर है और दोनों के दोनों दोस्तों आपके जो है वो सवाई माधोपुर में, दोनों के दोनों सवाई माधोपुर में। ये आप लोगों को याद रखना है। तो अब एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि ये तो इजिली याद रह जाएगी सर कि कुन्नू जो है वो कुन्नू नदी पर ही है और जो है वो आपके बारा में है। कहां सर याद रह जाएगा? मेज जो है वो मेज नदी पर ही है और सर जो है बूंदी पे है, ठीक है। सबसे बड़ा वाला नवनेरा बैराज जो है वो आपके जो है वो काली सिंध नदी पे है, हाँ ठीक है, काली सिंध नदी पे है, इसको अलग से और पढ़ लेंगे। और डूंगरी और राठौड़ जो है, डूंगरी और राठौड़ जो है वो दोनों के दोनों जो है वो बनास नदी पर है, ठीक है। और आप जो है वो दोस्तों जो है वो याद रखें आपके सवाई माधोपुर में। अब राम जी का कुल क्या था? रामगढ़ कुल नदी पे, और पार्वती जी जो है वो महलों को छोड़कर शिव जी के लिए गए थे, तो ये लो महलपुर, ये लो महलपुर, इतना याद रख लो। दो को अलग से याद रख लो, इनमें और कोई समस्या है ही नहीं। हाँ, तो चंबल नदी की जो सहायक नदी हैं, काली सिंध, पार्वती, मेज, कुल्लू, हाँ कुल नदी, कुन्नू नदी, उसके अलावा दोस्तों ये जो सहायक नदी हैं इनको हम आपस में इंटरलिंक करना चाहते हैं ताकि हम लोग जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार कर सके, ताकि सिंचाई का सुविधाओं का जो है हम लोग विस्तार कर सके। और अब हम लोगों ने जो है वो हमने क्या नाम कर दिया? पार्वती काली सिंध, हाँ पीकेसी लिंक योजना कर दिया, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, जैसे हम इंटीग्रेटेड ERCP भी कहते हैं। इसका नाम क्या हो गया अब? पार्वती काली सिंध, पार्वती काली सिंध ERCP का नया नाम क्या है? PKC, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना। राजस्थान के 21 जिलों में, मध्य प्रदेश के 13 जिलों में, मध्य प्रदेश के 13 जिलों में, मध्य प्रदेश के दोस्तों जो है वो 13 जिले में। ये आपका ERCP है।
एक पेज पे वापस याद करवा रहा हूँ। इसके बाद में अब जो है वो छोटी मोटी योजनाओं पे चलेंगे, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब एक एक बच्चे को याद हो जाना चाहिए कि आपकी ERCP परियोजना बोल लो, चाहे जो है वो PKC लिंक परियोजना बोल लो, PKC लिंक परियोजना बोल लो, याद रखना। चंबल की सहायक नदियां पार्वती, काली सिंध, कुल्लू, कुन्न, आपकी जो जितनी भी नदियां हैं इनको आपस में हम लोग जोड़ना चाहते हैं। याद रखें ये जो आपकी योजना है इसका बजट अब जो है वो दोस्तों जो है वो 45,000 CR हो गया है। 28 जनवरी 2024 को जो है वो आपका राजस्थान गवर्नमेंट, MP गवर्नमेंट और जो है वो इंडिया गवर्नमेंट में MOU हो चुका है। याद रखें राजस्थान का दोस्तों जो है वो आपके कितने 21 जिले हैं और MP का दोस्तों 13 जिले इसके अंदर है। राजस्थान की जो है वो 2.8 लाख हेक्टर सिंचित है और MP का दोस्तों लगभग जो है वो 2 लाख हेक्टर क्षेत्र जो है वो सिंचित होगा। राजस्थान के 25 लाख किसान परिवारों को इसका लाभ मिलेगा, 25 लाख किसान परिवारों को इसका लाभ मिलेगा और जो है वो 26 टोटल इसमें परियोजनाएं होंगी, 26 इसके अंदर टोटल परियोजना होंगी। याद रख लेना राजस्थान की 40% आबादी इससे लाभान्वित होगी, राजस्थान की 40% आबादी इससे लाभान्वित होगी और 2051 तक जो है वो दोस्तों जो है इसे कंप्लीट होने की पूरी संभावना है, कंप्लीट होने की पूरी संभावना है। एकदम क्लियर। जो इसके अंदर 6 बैराज और बांध के बारे में अगर हम लोग बात करें, 6 बैराज और बांध के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को जो है वो इजीली ये याद होने चाहिए, इजीली ये याद होने चाहिए किस किस के ऊपर क्या क्या है। तो करें स्टार्ट। तो ये आप लोगों को इतना तो याद होना चाहिए कि सर जो है वो 6 बैराज और 1 बांध जो है उसके अंदर इतना सिंपल सा याद हो जाए कि सर जो 12 में 3 है ना उनमें से कुन्नू बड़ा ईजी है कि जो है ना कुन्नू कुन्नू पे ही है और जो है वो 12 के अंदर शाहबाद 12 में है। एकदम क्लियर। मेज मेज पर ही है, हाँ, और बूंदी के इंद्रगढ़ के अंदर है। ठीक है, क्लियर। नवनेरा जो है वो सर सबसे बड़ा है जो कि दोस्तों आपके यहाँ पे काली सिंध रिवर पे है और जो है कहाँ पे, कोटा के अंदर। कहाँ पे, कोटा के अंदर। ये इतने तो याद रह जाएंगे। उसके अलावा जो आपका राठौड़ बैराज है और जो डूंगरी बांध है, ये दोनों ही क्या है आपके बनास पर हैं, दोनों ही बनास पर हैं। ये भी बनास पर है। ये आपके जो सवाई माधोपुर, ये सवाई माधोपुर। बचे 2 उनको याद रखो। राम जी किस कुल से थे और पार्वती जी ने महलों को त्यागा? तो रामगढ़ जो है वो दोस्तों याद रखे कुल नदी पर जो है वो आपके यहाँ पर है 12 और जो है वो महलपुर बैराज जो है आपका, महलपुर बैराज है ये दोस्तों आपके पार्वती नदी पर 12। बताओ फिर आगे चलें। हाँ, अब हमें जो है वो छोटी परियोजनाएं पढ़नी है। अगला टॉपिक जल्दी होगा। जैसे आपका जो जनसंख्या टॉपिक होगा उसमें 3 साढ़े 3 घंटे लगेंगे, पढ़ लेंगे अपन, इतना कोई भारी टॉपिक नहीं है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वो मतलब है। MP में लगभग 3 लाख हेक्टर, दोनों को मिला के आपकी 5 ना, सॉरी 3 लाख हेक्टर MP का, दोनों मिला के लगभग जो है वो आपका 5। बैराज और बांध का अंदर बताया ना, जैसे कोटा बैराज सिंचाई के लिए उपयोग होता है, बांध सिंचाई प्लस, संदीप करवा दिए। तो MP 3 याद करो, इससे अच्छा टोटल याद कर लो। MP 3 याद करो, इससे अच्छा क्या याद कर लो, टोटल 5.8 और लंबाई 1268 किलोमीटर। शनिवार को पेपर का लेवल कैसा रहेगा? भारी रहेगा। पहले परिवहन वाला करो, ठीक है, करवा देंगे, तुम टेंशन मत लो यार, ज़्यादा लोड मत लिया करो तुम लोग। हाँ, करवा दिया ना BS में 5.8। 26 टोटल इसमें छोटी मोटी परियोजनाएं बनेंगी। थैंक यू।
एक बार शुरू में कई जगह बुक जो है वो धीरे धीरे पहुंच रही होगी। आगे आने वाले टाइम में राजस्थान के गांव में भी बुक डिपो है ना, वहाँ पे भी बूस्टर मिलेगा, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। क्योंकि मांग इतनी रहेगी कि जो एक किताब अगले को मंगानी ही पड़ेगी। जब टाइटल बहुत सारे हो जाएंगे तो अगला एक एक मंगवा भी लेगा। अभी एक किताब मंगवाना पॉसिबल भी नहीं होता, एक किताब मंगवाना अगले के लिए पॉसिबल भी नहीं होता। जब आपके 10-12 किताबें आ जाती है तो वो भी 12 किताब को ऑर्डर दे देता है कि एक एक तो निकल ही जाएगी। अगला 12 किताब एक साथ मंगा ले तो उसकी समस्या हो जाए ना। हाँ, चूरू में तो आपकी गाड़ोदिया बुक डिपो पे पहुंच गई है, नौर में परसों ही आ गई थी। मौका सर ये वाली क्लास 8 बजे से ले लो ना, 8 बजे से नहीं 9:30 से ही रखेंगे, क्योंकि अब यूट्यूब की क्लासें भी अगले वीक से स्टार्ट होंगी। तो केवल इससे तो कैसे काम चलेगा, तुम लोग तो बताते नहीं हो साथ वालों को। नवलगढ़ झुंझुनू भी आ गई, कुचामण भी आ गई, राय सिंह नगर आ गई, बीकानेर कब आएगी, कब की आ गई बाबू बुक डिपो से ले आओ। उदयपुर में आ गई, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, चलेंगे। अब हमें जो है ना कुछ छोटी छोटी परियोजनाएं पढ़नी है, और ज़्यादा एफर्ट इन छोटी परियोजनाओं में लगता है क्योंकि इनके जिलों का मिलान करवाते हैं। फिर कह रहा हूँ ज़्यादा लोड नहीं लेना, जिले याद करना और काम खत्म करना, ठीक है। ईआरसीपी एकदम क्लियर है, ईआरसीपी एकदम क्लियर है दोस्तों आप लोगों को, श्योर। चलो मैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ईआरसीपी ये 2 नहर आपके बीच में रह गई थी। गुड़गांव नहर यमुना नदी से आती है भाई, केवल हमारा भरतपुर का डीग जो है ना दोस्तों इससे लाभान्वित है। राजस्थान और हरियाणा के बीच में ये आपकी जो है वो लाभान्वित करती है, यमुना नदी से निकलती है। और दोस्तों जो है वो ये आपके केवल वर्तमान में जो है वो डीग को लाभान्वित करती है, तो ये गुड़गांव नहर है। और एक जो आपकी यमुना नहर आती है ये दोस्तों आपके राजस्थान और यूपी के बीच की जो है, और ये आपके जो है वो किसको, भरतपुर को जो है वो लाभान्वित करती है, भरतपुर को लाभान्वित करती हैं। छोटी छोटी नहरें हैं भरतपुर वालों के पास, डीग में ही है जनरली दोनों ही दोनों। भरतपुर नहर जो है वो राजस्थान और यूपी सम्मिलित राज्य हैं, जिसके अंदर जो है वो इसकी लंबाई अगर हम लोग देखें 28 में से 12 किलोमीटर तो जो है वो राजस्थान में, 16 उत्तर प्रदेश में। तो ये केवल हमारे डीग को लाभान्वित करती हैं। और जो आपकी जो गुड़गांव नहर जो है वो दोस्तों जो है वो केवल और केवल जो है वो दोस्तों जो है वो आपके डीग को लाभान्वित करती हैं। ये राजस्थान और हरियाणा में है। तो गुड़गांव के नाम से ही पता ये चल जाएगा कि गुर्जी जो है वो ये तो राजस्थान हरियाणा की है। भरतपुर की बात आ जाए तो फिर दोस्तों जो है वो राजस्थान यूपी कर देना, राजस्थान और यूपी कर देना, राजस्थान और यूपी कर देना। केवल भरतपुर का डीग लाभान्वित है, केवल भरतपुर का डीग लाभान्वित है। बड़ी वाली सारी योजनाएं आपकी कंप्लीट होने वाली है, मैंने सारी चीजें याद करवा दी है तुम लोगों को। अब जो है वो छोटी वाली परियोजनाओं पे हम लोग जो है वो चलेंगे, छोटी वाली परियोजनाओं के अंदर हम लोग अब जो है वो चलेंगे और चर्चा करेंगे। हाँ, अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें आपके यहाँ वृहद परियोजनाओं के बारे में, तो आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा नर्मदा नहर परियोजना के बारे में। किसके बारे में? नर्मदा नहर परियोजना। ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। टोटल 532 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में दोस्तों 74 किलोमीटर ही जो है वो दोस्तों सिंचित है। इस परियोजना में जालोर न माने तो दोस्तों आपके वर्तमान का सांचौर, वर्तमान का सांचौर दोस्तों जो है वर्तमान का सांचौर और बाड़मेर, सांचौर और बाड़मेर लाभान्वित है। ये लगभग अगर आप 74 किलोमीटर में देखें तो 65 किलोमीटर केवल जो है वो दोस्तों सांचौर में, ये 9 किलोमीटर ये बाड़मेर में। तो आप लोग क्या याद रख सकते हो कि ये आपके टोटल 74 किलोमीटर। इससे तो बहुत बार प्रश्न आता है कि अनिवार्य फंवारा पद्धति, अनिवार्य फंवारा पद्धति, अनिवार्य फंवारा पद्धति कहाँ कौन सी के अंदर है? इसी में ये क्यों है? क्योंकि जब IGNP लेके आए तो हमने पानी से खेत के खेत भर दिए। इसके कई नुकसान हैं, इसके कई नुकसान हैं। जब हम IGNP के लाभ देखें तो बहुत सारे लाभ हैं। आप लोग देखेंगे कि IGNP के लाभ लिखो तो लाभ बहुत है भाई साहब। IGNP की लिखो जी करे उतने। IGNP के आने से आपके यहाँ पे सिंचित क्षेत्र बढ़ा, और सिंचित क्षेत्र अगर आपके यहाँ पे बढ़ा तो इससे जो है वो उत्पादकता बढ़ी, और उत्पादकता अगर आपके यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो दोस्तों आपके यहाँ उत्पादन बढ़ा, और जब उत्पादन बढ़ता है तो दोस्तों जो है वो किसान की आय बढ़ी।
किसान की जो है वो क्या बढ़ी, किसान की आय बढ़ी। और दोस्तों जो है उसके साथ साथ किसान की आय बढ़ी तो उसने और खेती करी तो दोस्तों जो है वो हाँ रोजगार भी बढ़ा, मजदूर रखने लगा, रोजगार बढ़ा। उसके साथ साथ जो है वो आपके यहाँ बागवानी आई तो मशीनीकरण बढ़ा। क्या बढ़ा दोस्तों, मशीनीकरण बढ़ा। आपके यहाँ पर जगह जगह मंडियां खुली तो विपणन में सुधार हुआ। क्या हुआ, विपणन में सुधार हुआ। और दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर दोस्तों याद रखें आधारभूत ढांचे का निर्माण हुआ, आधारभूत सड़क वड़क ढांचे का निर्माण हुआ। और उसके साथ साथ पानी आने से औद्योगिक गतिविधियां भी बढ़ी। क्या बढ़ी दोस्तों, आपके यहाँ औद्योगिक गतिविधियां भी बढ़ी। और दोस्तों जो है गरीबी बेरोजगारी का उन्मूलन हुआ, गरीबी बेरोजगारी का क्या हुआ, उन्मूलन हुआ। इकोनॉमिक्स में ऐसी चीजें याद करने की नहीं होती हैं, ऐसी चीजें जो है वो रट्टा मारने की नहीं होती हैं, ये चीजें आपके मन से निकलनी चाहिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आप लोग आरएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आरएस वाले तो स्पेशली ध्यान रखें, हो सकता है कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटी ये सब्जेक्ट आपको लगेंगे इनके थोड़ा बहुत पढ़ के भी हम लोग जो है वो पढ़े निकाल लेंगे, लेकिन अगर ये कमज़ोर रह गए तो मेंस के अंदर ना औरों को भी कमज़ोर कर देंगे। एटलीस्ट ये तो अभी ऐसे आने चाहिए कि मेंस में जाके जो सोचना ही नहीं पड़े। आप इसलिए इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या पॉलिटी को अवॉइड नहीं कर सकते कि मेरी मैथ रीजनिंग अच्छी है, साइंस ठीक है, या कॉमर्स वाले या जो है वो साइंस वाले को लगे ऐसा कि मैं जो बाद में पढ़ लूँगा। बाद में फिर पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो एटलीस्ट आप जो है इतना अवॉइड नहीं कर सकते, इतना आप लोग जो है वो अवॉइड नहीं कर सकते। अब इसकी कुछ समस्याएं भी हैं आईजीएनपी की वजह से। आईजीएनपी के अंदर जो है वो दोस्तों हम लोगों ने जो है वो खेत के खेत भर दिए। तो खेत के खेत भरने के लिए सबसे पहले समतलीकरण करवाना पड़ा, और समतलीकरण टिब्बे के टिब्बे थे। तो जब समतलीकरण हमने करवाया तो क्या किसान के कर्जा नहीं हुआ? ऐसे ही थोड़ा ही होगा समतलीकरण। आप देखते हो आज गंगानगर हनुमानगढ़ है तो आपको एकदम प्लेन मिलता है, क्या ऐसा था क्या गंगानगर हनुमानगढ़ है? तुम 51 साल पुरानी फोटो ले आओ ना, हमारे चूरू से ज्यादा टिब्बे थे। आज भी आंधी अगर सबसे ज्यादा आती है ना गंगानगर में आती है, चूरू में तो वैसे ही बहुत कम आती है। तो चूरू तो पहले से ही ठीक था, थोड़ा बहुत प्लेन एरिया तो मिल जाए चूरू में, लेकिन जो गंगानगर हनुमानगढ़ प्योरली दोस्तों आपका जो है ना बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र था, जिसको लोगों ने ट्रैक्टर लगा लगा के बराबर कर दिया। तो भाई जब इतना काम किया तो खेती के अंदर इनपुट्स के अंदर खर्चा बहुत ज्यादा हुआ, तो किसान को कर्जा नहीं हो गया? कहाँ गुरुजी, किसान को कर्जा तो हुआ, किसान को कर्जा हुआ। उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो जल का कुप्रबंध भी हुआ, जल का कुप्रबंध भी हुआ। और कुप्रबंध होने की वजह से कई समस्याएं हुई। फॉर एग्जांपल सेम की समस्या आप लोग देखते हैं, क्योंकि हमारे पानी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। हमारी जो बालू रेत है ना, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है कि सारे पानी को पचा जाए। और नीचे जिप्सम की परत है, नीचे जिप्सम की परत है पानी का। अगर आप जो है वो मैनेजमेंट अच्छा नहीं रखेंगे तो फिर आपके यहाँ दलदली अवस्थाएं बन जाएंगी, और वो जो है वो अपने आप में सूखे से कम नहीं है, बहुत खतरनाक कंडीशन है सेम की समस्या। उसके बाद में आप लोगों ने उत्पादन के पीछे पड़ गए, तो आप उर्वरक कीटनाशक के पीछे पड़ गए, और उर्वरक कीटनाशक के पीछे पड़ गए। तो इससे जो है वो दोस्तों आपके मानव स्वास्थ्य पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और पशु स्वास्थ्य पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। आज देखो आप लोग, आपके जो बठिंडा जो ट्रेन चलती है पंजाब से, आपके बीकानेर से जो है पंजाब वाली ट्रेन, तो उसे बोलते ही कैंसर ट्रेन है। आप आज भी अगर जाके पंजाब से, गंगानगर, हनुमानगढ़ से जो भी बसें आती हैं, तो मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। जनरली अगर आप देखेंगे तो एक बंदा तो जनरली कीमोथेरेपी करवाया हुआ आपको मिल ही जाएगा स्लीपर में। इतना ज़्यादा कैंसर जो है वो प्रचलन में है, उसका रीज़न यही है। अब तो हर 90 भारतीय में से जो है ना एक को कैंसर हो रहा है। इतनी बड़ी समस्या, हाल ही में डाटा आया है कि हर 90 भारतीय में से एक को कैंसर हो रहा है। तो खान पान और इसी तरीके से हो रहा है। क्या करें, हम बहुत कंट्रोल करते हैं, लेकिन अब क्लास के जस्ट बाद में इच्छा है कि आलू पराठे तो खा ही लें। तो कितना करे आदमी, कंट्रोल करने को करे भी कितना। तो भाई मतलब सही खाओ, अपना जो है वो स्वास्थ्य ध्यान रखो, थोड़ा घूमो फिरो, समय दो, शरीर को भी समय दो। ऐसे केवल ऐसे नहीं पढ़ाई 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 पढ़ाई, हाँ केवल ये काम तो मैं ही कर लूँगा तुम्हें पढ़ाने वाला, तुम थोड़ा बहुत आधा एक घंटे जो घूमा करो। ज्ञान देना ईजी होता है लेकिन नहीं निकलता टाइम, अब मेरे से नहीं निकल रहा। हाँ तो जो है वो थोड़ा ध्यान दो। रोज रनिंग करते हो? कौन कौन है जो स्वास्थ्य के लिए टाइम लगा निकालता है? थैंक यू शुभम जी, रिंगस भी आ गई, बहुत बढ़िया। मिलता ही नहीं है, पॉसिबल भी नहीं होता ना। तो फिर भी थोड़ा बहुत वॉकिंग के लिए निकाल लिया करो। ऐसे कौन कौन है मेरी तरह जो कल से जाऊंगा? मैंने तो वैसे अब मतलब
जीवन में अगर कोई चीज बहुत ज्यादा परेशान करे या उसकी टेंशन हो ना, उस चीज को त्याग दो फिर बाद में। मतलब आप चाहे कि समाधान नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास समाधान है, तो फिर उसके बारे में सोचना बंद कर दो। मेरी तरह जब मैंने अब सोचना ही बंद कर दिया कि भाई कल से जो रनिंग पे जाएंगे या वॉकिंग पे जाएंगे, अब जो है वो देखा जाएगा। अगर कोई जिम ने बुला हुआ है जना जास का, लेकिन अब कोई जिम जानने तो दोनों ही काम है, जिम जानने तो दोनों ही काम है। तो अब जो है वो मैंने तो ऐसे छोड़ दिया, छोड़ दो यार, अब क्या है। हाँ, और करें क्या, तो मतलब टारगेट ही ऐसे रहते हैं। अब मैं पिछले महीने ये तैयार सीटी वालों का एग्जाम है, इनको जल्दी कवर करवाओ, अब इनको आरएस वालों का जल्दी कवर करवाओ, फिर बाद में जो है इनके हो जाएगा ईआरओ वालों का जल्दी कवर करवाओ, फिर मेंस वाले आ जाएंगे, गुरुजी मन जल्दी पढ़ाओ, जल्दी कवर करो। अब क्या करें, हम करना तो पड़ेगा, ठीक है। अभी तो शादियों का मौसम है, जिम ने जाना भी आराम से। हाँ, और तुम लोग ये तो चलो ब्याह में बुलाया, लेकिन नौकरी ला कर बुलाओ जाओ और मजा आवे, तो बुलाना जरूर आएंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ। हाँ सर, फिर बाद में पटवार वीडियो वाले मिलेंगे, हाँ करना पड़ेगा। आ जाओ, अब आगे बात करते हैं और आगे ध्यान देते हैं, इसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो आगे। तो अब हम लोग जो है वो दोस्तों जो है वो कौन सा पढ़ेंगे, नर्मदा नहर परियोजना के बारे में। आप याद रखें, हमने इसलिए यहाँ पर अनिवार्य फव्वारा पद्धति या माइक्रो इरिगेशन सिस्टम अपनाया ताकि पानी का जो है वो मिसमैनेजमेंट ना हो, अच्छा यूटिलाइजेशन हो। और ये आपके राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। आपने 74 किलोमीटर आवा है, बीका मानो 9 किलोमीटर बाड़मेर में और मैक्सिमम आपके सांचौर में ही है। सांचौर के सिल्लू गांव से ये राजस्थान में प्रवेश करती है, सांचौर के सिल्लू गांव से ये राजस्थान में प्रवेश करती है नर्मदा नहर परियोजना। याद रखें दोस्तों, इस पे 3 जो है वो लिफ्ट नहरें, लिफ्ट कैनाल बनी हुई है, पनेरिया, भादरेड़ा और सांचौर। भारत में पहली बड़ी सिंचाई परियोजना है जिसके अंदर दोस्तों आपके यहाँ कंप्लीटली 2.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है, छोटा मोटा क्षेत्र भी नहीं, 2.5 लाख हेक्टेयर है, जो कंप्लीटली जो है वो आपका स्प्रिंकलर मेथड पे है, फव्वारा पद्धति पे है। कंप्लीटली किसके ऊपर है, फव्वारा पद्धति पे है। कंप्लीटली किसके ऊपर है, फव्वारा पद्धति पे। कंप्लीटली किसके ऊपर है, फव्वारा पद्धति पे। याद रख लोगे। हाँ, 3 लिफ्ट नहरें याद रखनी आप लोगों को, पनेरिया, भादरेड़ा, सांचौर। लिखो एक बार कमेंट सेक्शन में, मैंने कोई बंद थोड़ी कर दिया तुम्हारे कमेंट। पनेरिया, भादरेड़ा, सांचौर। अब धीरे धीरे तुम लोगों को आदत भी पड़ गई है ऐसे कि हाँ सर ठीक है, अब जो है वो बिना कमेंट सेक्शन के भी हम लोग जो है वो रख सकते हैं अपने आप, सेल्फ कंट्रोल है हमारे में। तो पनेरिया, भादरेड़ा, सांचौर, पनेरिया, भादरेड़ा, सांचौर भारत में पहली बड़ी सिंचाई परियोजना है दोस्तों जो 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करती है ओनली स्प्रिंकलर मेथड से। रविंद्र जी सब में पहले ही दे रहे हैं, बस इसमें धीरे धीरे चल रहा है थोड़ा सा, इसमें जो है वो धीरे धीरे चल रहा है थोड़ा, तो 1 मिनट जो है वो रुके। हाँ, पनेरिया, भादरेड़ा, सांचौर। पनेरिया, भादरेड़ा, सांचौर। कई कितने पराठे खाओगे? मैं 3। कम क्यों बताया आदमी, और क्या। तो सिंचाई पढ़ाएगी इतनी संतुष्टि होगी तो फिर खाने तो पड़ेंगे ना। आधे घंटा ये किसको सुना, आधे घंटे का बोला मैंने, आधे घंटे में पूरा हो जाए तो टॉपिक। पनेरिया, भादरेड़ा, सांचौर, पनेरिया, भादरेड़ा, सांचौर। और कौन जीमना तो बता दिया, यहाँ कालना का गुरुजी मन पूछो को नहीं। हाँ तो बता देना भाई किसको पराठे वराठे खाने हो तो, ओके। तो चलो, तो पनेरिया, भादरेड़ा, सांचौर 2.46 लाख हेक्टेयर, टोटल 74 किलोमीटर आपके सांचौर और दोस्तों बाड़मेर को लाभान्वित कर दिए। टोटल 532 किलोमीटर एरिया है, सिल्लू गांव से एंटर होती है। क्लियर, याद रह जाएगा। नर्मदा नहर परियोजना इंपॉर्टेंट है, फव्वारा पद्धति की वजह से भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों को जो याद रखना पड़ेगा। कर लोगे, चले आएंगे।
चलो तो फिर आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। अब अगली परियोजना दोस्तों आपके परवन वृहद है, ये केवल झालावाड़ को सिंचित करती है और दोस्तों जो है वो ये आपके झालावाड़ के निकट परवन नदी पे बनी हुई है, याद रखें दोस्तों आपके यहाँ पर है। और झालावाड़ 12 एवं कोटा जिले को लाभान्वित करती है, झालावाड़ में बनी हुई है, झालावाड़ 12 और कोटा जिले को लाभान्वित करती है और इसमें भी लगभग आपका 2.01 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि है, छोटी मोटी बात नहीं है। इससे प्रश्न ये पूछा जाता है परवन वृहद सिंचाई परियोजना में कौन सा जिला शामिल नहीं है? 3 हो गए ना, तो एक कोई गलत दे देते हैं, तो लिखो झालावाड़ 12 और कोटा, झालावाड़ 12 और कोटा, झालावाड़ 12 और कोटा का 2 लाख हेक्टेयर, लगभग 2,01,400 हेक्टेयर है, तो 2 लाख हेक्टेयर जो है वो दोस्तों जो है इसके अंदर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। लिखो एक बार, कोटा 12 और झालावाड़, कोटा 12 और झालावाड़ जो है उसके लगभग 1821 गांवों में पेयजल के साथ साथ जो है वो 2 लाख हेक्टेयर, 2.01 लाख हेक्टेयर को जो है वो दोस्तों सिंचित करता है। याद रह जाएगा, श्योर, पक्की बात। चलो बहुत बढ़िया, फिर टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है। धौलपुर लिफ्ट परियोजना आपके चंबल पे बनी हुई है, जो केवल धौलपुर को जो लाभान्वित करती है। हाँ, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर पूर्ण लिफ्ट सिंचाई है ये आपकी, जो कि दोस्तों धौलपुर जिले को लाभान्वित करती है। तो एक धौलपुर परियोजना भी याद कर लो। अब मैं जिले वाइज याद करवाऊंगा तुम लोगों को। उसके बाद में दोस्तों अब लोग याद करें तो नवनेरा बैराज जो है वो एबरा गांव के अंदर बना हुआ है, वो आपके कहाँ, कोटा के अंदर काली सिंध नदी के ऊपर पीकेसी लिंक परियोजना का हिस्सा है जी। ठीक है, तो ये भी आपकी एक क्या है दोस्तों, वृहद परियोजना है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अपर हाई लेवल केनाल परियोजना जो है वो बांसवाड़ा के अंदर माई पे बन रही है, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, बागीदोरा जो आपका विधानसभा क्षेत्र है इसको सिंचित करने के लिए बन रही है। तो ये क्वेश्चन आ जाए, अपर हाई लेवल केनाल परियोजना माही पे जो बन रही है वो बांसवाड़ा को लाभान्वित करेगी। किसको लाभान्वित करेगी? बांसवाड़ा को लाभान्वित करेगी। इको सर्वे कवर करवा रहा हूं साथ के साथ ताकि तुम्हें याद हो जाए। पिपलखूट हाई लेवल केनाल परियोजना केवल प्रतापगढ़ के अंदर दोस्तों फवारा पद्धति से सिंचाई उपलब्ध करवाई जाएगी। और याद रखें दोस्तों जो है वो आपके जो है वो पिपलखूट तहसील जो है, पिपलखूट कहाँ पे है दोस्तों, पिपलखूट कहाँ पे है पता है किसी को कमेंट सेक्शन में? हाँ, तो पिपलखूट हाई लेवल कैनाल परियोजना जो है वो माई बांध के दाएं छोर से जो है वो दोस्तों जाखम में परिवर्तित जल जो है वो जाखम में जाएगा। और दोस्तों ये योजना आपके यहाँ प्रतापगढ़ के अंदर पिपलखूट हाई लेवल कैनाल परियोजना आपके यहाँ पे चल रही है। काली तीर लिफ्ट परियोजना जो है जिसमें पार्वती और राम सागर बांध से दोस्तों जो है वो धौलपुर जिले के 483 गाँव, 3 कस्बे जो है वो दोस्तों इससे जो है पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो फिर भी अपने को तो गांव और कस्बे तो क्या याद रहे, बाड़ी, बसेड़ी और सरमुत्रा 3 कस्बे हैं, लेकिन फिर भी तुम तो धौलपुर याद रख लो। काली तीर परियोजना, इन 4-5 के नाम इसलिए याद करवाए जा रहे हैं क्योंकि ये आपके इको सर्वे में है और टॉपिक वैसे कंप्लीट है। ये आपके इको सर्वे में टॉपिक वैसे कंप्लीट है, टॉपिक वैसे जो है कंप्लीट है। अब मैं आपको छोटी मोटी परियोजनाओं के नाम याद करवाने की कोशिश करूं, करें। अब जब बड़ी परियोजनाएं पढ़ ली, आपकी व्यास कंप्लीट है, 433 मेगावाट की बात हो चाहे दोस्तों आपके यहाँ पर, हाँ व्यास कंप्लीट है। उसके साथ साथ भाखड़ा नहर जो हनुमानगढ़ चूरू वाली बात हो, सिद्धमुख राजीव गांधी वाली बात हो, क्लियर है आप लोगों को। गंग नहर क्लियर है, गंग नहर क्लियर है। चंबल के 3 प्रोजेक्ट आपको क्लियर है। माई बजाज सागर जिसके अंदर आपका माई बजाज डैम, लीलवाड़ा, हेगपुरा, उसके साथ साथ हाँ लास्ट में एकदम रिवीजन भी करवाऊंगा, हाँ 428 मेगावाट है। आप जो लीलवाड़ा, हेगपुरा याद है। कागदी पिकअप डैम याद है। उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड में जो है वो 2 केनाल निकलती है। कडाना बैक वाटर भी अपन ने याद किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब कर लें 428 मेगावाट लगभग, तो सब बात कर लेंगे। अब हम लोग छोटी परियोजनाओं को याद करें जिसमें एग्जैक्ट जो है वो 30 से 1 मिनट लगेंगे। कौन कौन तैयार है भाई? हाँ, छोटी परियोजनाएं लगभग केवल नाम याद करने। वैसे 5 हमारे यहाँ मध्यम सिंचाई परियोजना भी चल रही है, जैसे गरदड़ा बूंदी के अंदर है। गरदड़ा कहाँ चल रही है आपकी? बूंदी के अंदर है, इनका नाम पूछा जाता है जनरली। हाँ, वहाँ पे मांगली, डूंगरी, गणेशी 3 नदियां हैं, उनके ऊपर आपकी गरदड़ा बनी हुई है बूंदी के अंदर। उसी तरीके से दोस्तों तकली परियोजना कोटा में तकली नदी पे है, कोटा में तकली नदी पे है। लासी परियोजना जो है वो दोस्तों आपके लासी नदी पर है।
किसके अंदर है दोस्तों? आपके लासी नदी के अंदर है। गागरीन परियोजना झालावाड़ में गागरीन के ऊपर है। हथियादेव बारा के अंदर दोस्तों जो है। तो अब मैं इन सबको याद करवा देता हूं तुम लोगों को, अलग अलग नाम याद करने की जरूरत नहीं है। अब जिलावार याद करेंगे 15-20 मिनट बिना कमेंट सेक्शन के, फिर बाद में वापस रिवीजन करवाऊंगा। जिलावार जिलेवार अपन लोग इन्हें याद करेंगे, जहां से क्वेश्चन आता है वहां से जिलावार याद करेंगे। सबसे पहले अगर हम छोटा सा टारगेट लेके चले तो हम लोगों को जो है वो सबसे पहले कौन से जिले पे चलना चाहिए? सबसे बड़े जिले पर चलना चाहिए, झालावाड़, जहां पे मैक्सिमम सिंचाई परियोजनाएं हैं। झालावाड़ जहां पे मैक्सिमम अधिकतम सिंचाई परियोजनाएं हैं, ये हम बोल सकते हैं। सर्वाधिक सिंचाई परियोजना वाला जिला, सर्वाधिक सिंचाई परियोजना वाला जिला, इनके नाम याद रखें सर्वाधिक सिंचाई परियोजना वाले जिले के अंदर। तो इसके अंदर जब आप याद करने जाए झालावाड़ में, तो सर एक तो परवन तो याद कर लिया, कहो गुरुजी परवन तो याद है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को काली सिंध परियोजना का सर अभी याद है, काली सिंध परियोजना ये भी पता है, काली सिंध परियोजना। उसके बाद में याद क्या रखना है? उसके बाद में याद रखना है दोस्तों आप लोगों को, एक तो जो है वो हरिश्चंद्र सागर, एक तो जो है वो दोस्तों हरिश्चंद्र सागर परियोजना, और एक दोस्तों जो है वो भीम सागर। एक दोस्तों आपकी कौन सी? भीम सागर परियोजना। ये दो याद करनी है था केवल, अगले वाले मैं याद करवा दूंगा। अगले दो कौन सी है भाई साहब? अगली आप याद रखनी है, हाँ, छापी और चोली परियोजना। और एक और याद रख लो, और वो कौन सी है? छापे चोली के बाद में पीपलाद, पीपलदाना, पीपलाद परियोजना। इनका मिलान करवाते हैं, सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं जो हैं इनका मिलान करवाया जाता है जनरली। तो ये आप लोगों को जो है वो झालावाड़ वाली सारी परियोजनाएं जो है वो एटलीस्ट जो है वो याद होनी चाहिए। और एक आपकी पहले से याद करके आओ, गागरीन। कौन सी? गागरीन परियोजना। ये इतनी याद करनी पड़ेगी, क्यों? झालावाड़ ही है सबसे ज्यादा, झालावाड़ ही है सबसे ज्यादा, इनका ही मिलान करवाते हैं। छोटी वाली परियोजनाएं बार बार पूछते हैं, तो क्या याद रखना है? परवन, काली सिंध, गागरीन, ये पहले से पॉपुलर है, आप जानते हैं इनको। परवन गागरीन आपकी मध्यम सिंचाई परियोजना भी है, काली सिंध परवन आपकी जो है वो दोस्तों वृहद सिंचाई परियोजना है, जानते हैं आप लोग। हरिश्चंद्र सागर और भीम सागर याद रखो, फिर लिखो छापी, चौली और पीपलाद। चौली को चौली और चौली दोनों ही परियोजना नाम है इसके, चौली और चौली। तो याद रखें, अब इनको याद करना ही पड़ेगा, इनके नाम याद करने तुम लोगों को। एक बार मेरे कहने पे हरिश्चंद्र सागर, भीम सागर और पीपलाद लिख दो, और तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। और भी है छोटी मोटी, लेकिन पहले इतनी याद करो, पहले इतनी याद रखो। हरिश्चंद्र सागर, भीम सागर और पीपलाद लिख दो। पीपलदा मत लिखना, पीपलदा नहीं, पीपलाद लिखो एक बार सभी के सभी, उसके बाद में आगे देख लेंगे। उसके बाद में आगे हरिश्चंद्र सागर, भीम सागर और पीपलाद, परवन, काली सिंध, गागरीन, छापी, चोली, ये 5 पहले से याद है। याद करने की कोशिश करोगे, 3-4 बार लिखना पड़ेगा। एक बार अगर दोस्तों अगर रिदम बैठ गया ना तो बैठ ही गया, फिर कभी नहीं भूलोगे। एक बार रिदम बैठ गया तो बैठ ही गया, फिर कभी नहीं भूलोगे। जैसे मैं तुम लोगों को अभी जो ना कोटा की याद करवाता हूं। अब का गुरु जी कोटा की 2-3 तो याद है, कोटा की 2-3 तो याद है। एक तो गुरु जी तकली कोटा याद है, और एक नवनेरा याद है। एक कहीं याद है गुरु जी? नवनेरा याद है। 2 तो याद है, तकली और नवनेरा तो याद है, तकली कोटा, और उसके अलावा दोस्तों नवनेरा बैराज आपका कोटा याद है। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को क्या याद रखना चाहिए? तो एक तो सावन भादो और एक आलनिया, एक सावन भादो परियोजना, एक आलनिया, और जय गोपाल सागर, और एक आपकी जो है वो आलनिया। जनरली सबसे ज्यादा मिलान में ये 3 आती है, तकली, सावन भादो और नवनेरा। तकली, सावन भादो और नवनेरा। कोटा की हाँ आलनिया भी पूछ लेते हैं, पूछे तो, लेकिन तकली, नवनेरा, सावन भादो, गोपाल सागर, आलनिया, गोपाल सागर, आलनिया,
अब गुरु जी एक क्या याद रखा, गोपाल सागर आलनिया, गुरु जी क्या याद रखा, याद हो जैसे, टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। हाँ, हरिश्चंद्र अलग है, हरिश्चंद्र सागर अलग है। नया जी पहले इसके ऊपर ध्यान दें, मैक्सिमम याद कर, लासी सब याद करवा दूं, अंधेरे में लासी लेके चलना है, गिलास भर के लेके चलेंगे, सब बात करेंगे अपन, ठीक है। तो चले, तो अब आप लोगों को जो है वो क्या क्या, पहले आप लोगों को जो है वो झालावाड़ वाली कौन कौन सी याद होनी चाहिए, क्या गुरु जी, परवन है, और परवन के साथ गागरीन है, और गागरीन के साथ जो है वो आपकी काली सिंध, ये तो पहले से टाबर को याद है को, ठीक है, पहले से याद है। और अब टाबर को छापी चोली और पीपलदा, छापी चोली और जो है वो दोस्तों आप लोगों के लिए जो है वो कौन सी, हाँ, पीपलाद, छापी चोली और पीपलाद, छापी चोली और पीपलाद, कौन सी दोस्तों, पीपलाद, ये याद होगी। याद कौन कौन सी करनी थी तुम लोगों को, याद तुम लोगों को जो है वो करनी थी, वो कौन सी थी, हरिश्चंद्र सागर, भीम सागर, हरिश्चंद्र सागर और 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 भीम सागर, ये आप लोगों को याद रखनी थी। अब यहां कोटा में जब बात करो तो तकली, नवनेरा, हाँ, और सावण बादो, और गोपाल सागर और आलनिया। अब भाई कोई ट्रिक टारिक तो आपने कहना है को नहीं, सावन बाद में गोपाल जो को है ना सागर के किनारे बैठे हो, जहाँ आलो हो गयो, मतलब पानी पड़ गयो मान, आलनिया, हाँ, अब और तो कोई इलाज नहीं है। तकली नवनेरा सावन बादवे के अंदर गोपाल जो है वो सागर कन, कोई झील कन, बावड़ी कन, तालाब कन बैठे हो, जहाँ भाई कोई पानी पड़ गया, जहाँ आलो हो गयो, और क्या है आलनिया। अब कैसे, जैसे याद कर लो, ये तकली नवनेरा सावन बादो गोपाल सागर आलनिया, सावन बादो गोपाल सागर आलनिया। भाई मेरा ट्रिक कौन बना, मेरे ते मजा मत ले, अब पास्ता नहीं ट्रिक को कौन पढ़ाया, एक दो को ये चीज बने तो कोई देख लेते हैं ठीक है, परी की कटोब तो चौहान साहब आप पढ़ोगे तो हो ही जाएगा और उसकी लुगाई ने टकला कर दिया है ऐसा कुछ नहीं है ट्रिक कुछ नहीं है, लो याद करो तुम, बाद में बात करना। तकली नवनेरा में या कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सावन बादो गोपाल सागर और आलनिया, ये याद है, 2 जिलों का मामला बेटा, ठीक है। अब आगे जो है वो दोस्तों हम लोग जो है वो अगले जिलों में देखते हैं, 12 की बात करते हैं दोस्तों। अपन जो है वो किसके बारे में बात करें, आपके 12 के बारे में बात करें। हाँ, परवन झालावाड़ में भी है, 12 में भी है, कोटा में भी है, तो परवन को तो रखो, कोई बात नहीं, परवन तो आपके सबके अंदर ही है। लेकिन परवन के अलावा अगर हम 12 में देखें तो दोस्तों आपकी एक तो अंधेरी परियोजना है, एक तो अंधेरी, और एक दोस्तों जो है वो आपकी कौन सी परियोजना है, लासी, एक कौन सी, लासी। एक दोस्तों कौन सी परियोजना है, बैंथली, और एक जो है वो दोस्तों बिलास, एक बिलास। अब ये तुम लोगों को याद करनी पड़ेगी 12 की, इनको मेन याद रखो। वैसे 12 की अगर इसके अलावा तुम लोग याद रखो तो 12 की, और अगर आप डैम याद रखो तो 12 के अंदर हम लोग कुन्नू बांध भी बना रहे हैं, रामगढ़ बांध भी बना रहे हैं, और जो है महलपुर डैम भी बना रहे हैं, पर वो ERCP का पार्ट है। ये आपके जो है कुन्नू नदी पर, ये आपके कुल नदी पर, और ये दोस्तों जो है पार्वती नदी पर। कहाँ गुरु जी, ये तो याद आ गई, पर ये तो एक्स्ट्रा में, अंधेरी, लासी, और जो है वो दोस्तों बैंथली, बिलास, ठीक है ना। अब इसकी क्या बनाओगे, हथियादे भी, हाँ हथियादे भी है। एक आपकी कौन सी है दोस्तों, हथियादे। एक 12 के अंदर कौन सी है आप लोगों की, हथियादे। तो एक आप लोगों की जो है वो हथियादे। अब इन इतनी को याद कर लो तुम दो लोग, और आगे बात करेंगे। जैसे तुम लोगों ने याद किया है कि आपके यहाँ गागरिन, हाँ गागरिन के साथ साथ दोस्तों जो है वो जब आप याद करते हैं झालावाड़ के अंदर, तो आप लोगों को जो है वो याद होनी चाहिए कि परवन भी है,
क्या है दोस्तों आपकी, परवन भी झालावाड़ के अंदर है, काली सिंध भी है, हाँ गुरु जी याद है। और जो है दोस्तों छापी और चोली, छापी और चोली, और उसके अलावा दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे पीपलाद, क्या दोस्तों, पीपलाद, और एक आप लास्ट की जो है वो हरिश्चंद्र और भीमसागर। और कोटा वाली तो एकदम क्लियर पढ़ी है, तकली, नवनेरा, सावण बादवम, गोपाल सागर और आलनिया और इनको याद करो। इनकी कोई ट्रिक है क्या? हाँ तो इसमें तो सिंपल से है, क्या याद रखना है, देखो लासी का मतलब जानते हो छाछ, बिलास का मतलब गिलास, हाथ है ही अंधेरा ही, तो अंधेरे के अंदर हाथ में लासी का गिलास लेके चलोगे तो किसी न किसी पे गिरेगा ही, तो बैंथली तुम्हारी अलग से याद रख लो। हथियादे कैसे याद रखनी है तुम्हें, कि जो है कोई ट्रिक नहीं है, बिना ट्रिक ही याद रखनी है आप लोगों को। फिर भी अगर नहीं याद रहे तो लासी, अगर आप गंगानगर मानगढ़ में पूछा तो दोस्तों जो है वो लासी अपन छाछ बोलते हैं, तो भाई जो है वो हाथ अंधेरे के अंदर लासी का गिलास लेके हाथ में लासी का गिलास लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं तो गिरेगा ही। तो वैसे कैसे करके कैसे याद कर लो, याद कर लो तो बिना मतलब कि जो है वो, हाँ याद कर लो बैंथली, ठीक है, तो कैसे भी याद कर लो। अरे तुम, मैं कह रहा हूँ ट्रिक मत बनाओ, इनको याद कर लो, ये मेन जिलों की याद हो जाएंगे तो आगे वाले याद हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ अभी चाहे आधा घंटा 1 घंटा कितना ही लगा लो, इन पे ध्यान दो, इसलिए ध्यान दो कि इन छोटी वाली परियोजनाओं से मिलान करवाता है वो, तो वहां आपको पता होना चाहिए। गुरुजी ते तो ट्रिक रहने दो, तो रहने दे रहा हूँ मैं, तो वैसे ही नहीं बना रहा। वहां आपको याद होना चाहिए कि भाई जो वो अंधेरे में हाथ में लासी का गिलास लेके जो है ना 12 में निकला आदमी, तो अंधेरी, लासी, बैंथली, बिलास, हथिया दे, एटलीस्ट इतना तो याद कर लो। कोई जरूरत नहीं है ट्रिक व्रिक की, कोई जरूरत नहीं है ट्रिक व्रिक की, याद रह जाएगा। ये आपको 3 मेजर जिले हैं वो आप लोगों को याद रहने चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को जो है क्या, दौसा की बड़ी सिंपल है, दौसा की जो है वो दोस्तों आपकी बड़ी सिंपल है, उसको आप जो है वो दौसा वाली जो है वो जरूर याद कर लो, दौसा वाली जो है वो जरूर याद कर लो। और वो कौन सी है, दौसा के अंदर जो है वो कौन सी है, एक है माधो सागर, एक है दोस्तों आपके चिलमिरी, एक है झिलमिरी, एक चिलमिरी एक झिलमिरी परियोजना। हाँ चिलमिरी, झिलमिरी, ये ऐसे कोई रेडियो सागर, माधो सागर, रेडियो सागर को नाम हुआ, चिलमिरी झिलमिरी, ये 2 तो याद करो तो कर लो। दौसा वाला भी जो है वो तुम लोगों को याद करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में चले आगे, चलो तो उसके बाद में बात करते हैं सवाई माधोपुर के बारे में, ठीक है। सवाई माधोपुर के बारे में आप लोग जब बात करेंगे तो सवाई माधोपुर में आपको कौन कौन सी याद होनी चाहिए, एक तो आपको मोरेल याद होनी चाहिए, और एक आपको जो है वो दोस्तों जो है वो मोरा सागर, तो अभी तो गंगापुर सिटी में, एक आपको जो कौन सी याद होनी चाहिए, मोरा सागर। उसके बाद में दोस्तों आपकी जो है वो कौन सी है, एक तो इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर है चंबल पे, और एक बिशनपुर के बाद में इसरदा जो है वो बांध, और एक बचा हुआ आपका पीपलदा, इसरदा पीपलदा, पीपलाद मत कर देना, इसरदा पीपलदा, ये याद। मोरेल और मोरा सागर, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर, इसरदा पीपलदा। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर जो है वो कोई आईजीएनपी का पार्ट नहीं है, चंबल का ही एक पार्ट है। क्या याद रखना है, मोरेल, मोरा सागर, इंदिरा गांधी, इसरदा पीपलदा, लिखो एक बार सभी कमेंट सेक्शन में। अब ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा पीपलाद है या पीपलदा है, इसरदा पीपलदा, पीपलाद अपने आप झालावाड़ में रह जाएगी। हाँ जैसे आप लोगों ने तकली याद की, नवनेरा याद की, उसके बाद में दोस्तों आपने गोपाल, हाँ, और सावन भादो और आलनिया याद की, उसी तरीके से हथिया दे, लासी, बैंथली,
अंधेरी, बिलास, ये आप लोगों की जो याद ही आपको। हाँ, मोरेल, मोरा सागर, इंदिरा गांधी लिफ्ट, इसरदा पिपलदा, इसरदा पिपलदा। ज्यादा याद मत करो, 5-6 मेन जिलों की याद कर लोगे ना, मिलान वाले के अंदर अपने आप मिलान हो जाएंगे, मिलान वालों में अपने आप मिलान हो जाएंगे। मोरेल, हाँ। उसके बाद में दोस्तों आपके बूंदी की याद करते हैं। किसकी याद करें दोस्तों? आपके बूंदी की। तो बूंदी की याद करते हैं भाई। बूंदी में अगर हम बात करें तो एक तो गरदड़ा, एक गुड्डा, एक जो है वो दोस्तों आपके यहां पे चाकण, एक मेज, मेज यानी मेज। हाँ, ये आपको याद रखनी, गरदड़ा, गुड्डा बांध, चाकण बांध और मेज, मेज इंद्रगढ़ बूंदी। गरदड़ा, गुड्डा, चाकण, मेज, गरदड़ा, गुड्डा, चाकण, मेज, गरदड़ा, गुड्डा, चाकण, मेज। ये मेन मेज अपन ने पढ़ी थी, आरसीपी का पार्टी है। लास्ट अब तुम लोगों को चूरू की याद करवाता हूँ, उसके बाद में चूरू की सबसे ज्यादा, मतलब झालावाड़ के बाद में चूरू की है। अब चूरू वाली और याद कर लो तो फिर बाद में ये कंप्लीट ही है। छोटी वाली परियोजना कर लोगे ना चूरू वाले? हाँ, अब सब तैयार हो जाओ भाई, बहुत सारी है, कम से कम 7-8 याद करवाऊँ तुम लोगों को, सारी सिंचाई परियोजनाएं। तो पहले इतनी याद कर लो, उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट चूरू की जितनी सिंचाई परियोजनाएं हैं वो आप लोगों को याद करवाई जाएगी। पहले तुम याद तो कर लो, फिर चूरू में सिंचाई परियोजना होती तो फिर मैं क्या पढ़ा था। ठीक है, तो क्या याद रखना था? मोरेल, मोरा सागर, इंदिरा गांधी, इसरदा पिपलदा, गरदड़ा, गुड्डा, चाकण, मेज। वहां सर उदोला भैंसलाव आपने याद तो करवाया था ना, तो फिर बाद में हो गया। चूरू की कोई पूछता ही नहीं, नहीं पूछता। तो चूरू के अंदर नहीं है कोई मतलब ऐसी परियोजना। हम तो कुंभाराम लिफ्ट कैनाल आती है, उससे काम चल के कोई एक जीके में प्रश्न बनवा लेते हैं, उसका भी कोई पूछता नहीं है प्रश्न। हाँ, तो तुम लोग सीरियस हो गया था तुम में से कोई कि सर अब चूरू की भी याद करनी पड़ेगी क्या? सर चूरू में मुझे एक भी चीज नहीं दिखी, इसको ब्लॉक करो, दीपक को ब्लॉक करो भाई, और तो किसी को करो मत करो। ये क्या बात है भाई? चूरू में मैं तो एक चीज नहीं, इसी चक्कर में मैं कह रहा था हमारा अलग जिला बनाओ सुजानगढ़। आया बेटा चूरू में मैं एक चीज भी नहीं, बिना चूरू के काम नहीं चले तुम्हारा। हाँ ओके, तो बनाएंगे हम, फिर बाद में जिला दर्शन बनाएंगे, तब बताएंगे आपको चूरू के बारे में। और पहले ये याद करो, गरदड़ा, गुड्डा, चाकण, मेज, मोरेल, मोरा सागर, इसरदा पिपलदा, झिलमिर, चिलमिर, याद रह जाएगा। अब चूरू का बूस्टर यार, और क्या चाहिए तुम्हें? 12 में अंधेरी, लासी, बैंतली और आपके बिलास है, और दोस्तों हथियादे आपके यहाँ पे तकली, नवनेरा, सावन भादौर, आलनिया, गागरीन, परवन, कालीसिंह, छापी, चोली, पीपला दौर, ये आप लोगों के जो है वो है, याद रह जाएगा। नाम अटपटे हैं, हाँ तो अटपटे जैसे ऐसे ही होते हैं नाम। नाम अटपटा तो कदे मार का नहीं होता ना, तक खतरनाक नाम है, आदमी गांव में जाने को जी कौन करे। हाँ, और आगे उधर जैसलमेर फलोदी साइड जाओ, गांव के नाम मिलेंगे बाप, लाठी, गूगल मैप पे देख ले तो आदमी वापस आ जाए, है ना। तो गांव के नाम पहले ऐसे रख देते अपने, मतलब अपने से जस्ट पहले वाली जो जनरेशन थी, अपने जो है वो पूर्वज थे, वो इतना लोड नहीं लेते थे कि मतलब ये ऐसे नाम कह रखे, कुछ ही कर देते। तो कभी तुम लोग सालासर से सुजानगढ़ के बीच में जाना, वहाँ पे तुम्हें इतने अच्छे अच्छे गाँव के नाम मिलेंगे, है ना। तो और हर जगह और कुछ हो ना हो, बड़ा गाँव जरूर होता है, हर जगह और कुछ हो ना हो। इस पूरे राजस्थान में मेरे हिसाब से कोई 15-20 बड़े गांव होंगे, बड़ोड़ो गांव, और कोई नाम नहीं बचे ने जगह है बड़ा गांव। हमारे साइड गांव का नाम है मींगना, हमारे साइड जो गांव का नाम क्या है? मींगना। सत्येंद्र है जना कमेंट सेक्शन बंद कर रखा है मैं। पता चला तेरे कमेंट सेक्शन क्यों बंद कर रखा है? कि एक दूसरे को नहीं दिखे। गांव के नाम भी आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो सत्येंद्र की इच्छा तो थी लिख दूं मैं, लेकिन मेरे को दिख रहा और किसी को नहीं दिख रहा। हाँ, रामचंद्र तब भी मैंने कर रखा है बंद, तो आप नहीं लिख सकते, ठीक है। और उनके बड़े बड़े मतलब ऐसे लग रखा है कि आपका इस गांव में स्वागत है। अगला सोचे तगड़ा स्वागत है। तो पहले रख देते थे ऐसे नाम का, क्या है, पहले जो है गांव का नाम रख देते थे। तो याद रख जाएगा तुम लोगों को।
चलो उसके बाद में जो है बात करते हैं। दो जो है ना परियोजना याद रखना, आप लोग याद रखेंगे जब आपकी खारी नदी पे दो परियोजना है, खारी नदी पे दो परियोजना है, एक है टोरडी सागर, एक है टोरडी सागर। टोरडी सागर जो परियोजना है वो टोंक में है, और नारायण सागर जो परियोजना है, नारायण सागर परियोजना, वो दोस्तों आप लोग याद रखें आपके यहाँ पे कहां पर है, ये आपके जो ना अजमेर के अंदर है। तो ये और याद रखो, क्या है दोस्तों आपके अजमेर में खारी नदी पर एक टोरडी सागर है, एक नारायण सागर है, इन दोनों को भी आप लोग जरूर याद रखें। उसके अलावा जब आप लोग देखेंगे तो नंद संबंध कहाँ पे है, तो राज संबंध में, कहाँ पे, राज संबंध में। और उदयपुर में जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनके नाम जरूर याद कर लेना, क्योंकि उदयपुर में जो सिंचाई परियोजना है, एक सेई परियोजना है, एक अभी आपने जो वो देवास परियोजना सुना था, उसके अलावा मानसी वाकल परियोजना है, मानसी वाकल परियोजना है, हाँ, और दोस्तों आपकी जो सोम कागदार परियोजना है, कागदार परियोजना है। उसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को जो है वो सिरोही में याद करना है। उदयपुर के साथ साथ किस किस को याद करना है, सिरोही वाली भी बहुत बार पूछते हैं। एक तो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ सालगांव बांध, ये बहुत चला था सालगांव बांध। एक दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो, हाँ, कोदरा परियोजना, और एक दोस्तों 32 नाला, छतरी तो पूछे 32 नाला। और एक दोस्तों आप लोगों के जो है वो कौन सी है, याद रख लेना, सेलवाड़ा परियोजना, कौन सी, सेलवाड़ा परियोजना। और डूंगरपुर में है दोस्तों आपके सोम कमला अंबा, डूंगरपुर में कौन सी है, एक सोम कमला अंबा, एक दोस्तों आपकी भिकाबाई सागवाड़, याद है कुछ, तो माई से निकलती है, ये इतनी याद कर लो। पर अब भीलवाड़ा की एक और याद करवाए, कंप्लीट है, भीलवाड़ा की एक दो और याद करवा के अभी कंप्लीट कर देंगे। 12 की होगी, कोटा की होगी, उदयपुर की होगी, बस फिर कंप्लीट है। फिर बिसलपुर बार परियोजना पर इन पे छोटी मोटी बात कर लेंगे, इतनी तो याद करनी पड़ेगी। कंफ्यूज भी करता है सुधीर जी, पहले ये निकल जाए तो ही बहुत है, किताबों का तो क्या बताएं हम। पश्चिमी बनास भी सिरोही में, हाँ, पश्चिमी बनास भी लिख सकते हो। इतने जिलों की याद करने की कोशिश करो, इतने जिलों की याद करने की एक बार मेरे साथ साथ कोशिश करनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है। परवन, गागरिन, काली सिंध, छापी, चोली, पीपलाद और हरिश्चंद्र और भीमसागर, तकली, नवनेरा, सावन, बादो और आलनिया, ये कोटा की आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। 12 के अंधेरी, लासी, बिलास, हथियादे और बैंथली याद रखनी पड़ेगी। तकली, उसके साथ नवनेरा, सावन, बादो और आलनिया, गागरीन, परवन, कालीसिंध, छापी, चोली, पीपलाद, हरिश्चंद्र और दोस्तों आपकी भीम सागर आपको याद करना पड़ेगा। टोरडी सागर टोंक में और नारायण सागर अजमेर में याद करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ दोस्तों याद क्या रखनी पड़ेगी, नंद संबंध राज संबंध में सेई, देवास, मानसी वाकल सबको पता है, सोम कागदार इधर है, कमला अंबा डूंगरपुर में है, और सिरोही में सालगांव, कोदरा, 32 नाड़ा, 25 पश्चिम बनास और सेलवाड़ा, पश्चिम बनास और सेलवाड़ा। अब भीलवाड़ा की 2-3 और याद रख लो, फिर ये कंप्लीट है। भीलवाड़ा की 2-3 और याद रख लो। एक तो जो है वो अड्डावन बांध है ही, हाँ, तो भीलवाड़ा के अंदर कौन कौन सी याद रखनी है, 2-3। एक तो दोस्तों आपके जो है वो कांकरोलिया, एक आपकी जो है वो मेजा कोठारी नदी पे, और एक अड्डावन है, ये आपकी भीलवाड़ा की। इतनी छोटी परियोजनाएं याद करनी है कोटा की। हाँ, करवाइए कविता जी, अब इधर ध्यान दो। छोटी मोटी इतनी परियोजनाएं ना, सारी याद करो मत करो, ये विषय की याद कर लो तो याद कर लो।
ये इतनी याद कर लो। सुरेश सर मजा आ रहा है तुम लोगों को पढ़ने में? एक बार अपने जो है वो, फिर कह रहा हूँ मैं आप लोगों को, सारी फैकल्टी थोड़ी बीमार चल रही है तो थोड़ा सा पैसेंस रखना, क्योंकि ऋतुराज जी के जो है वो बीमार चल रहे हैं। ऋतुराज जी जो डेंगू, पुरुषोत्तम सर जो है बीमार चल रहे हैं। अब जो है वो आज उनके परिवार में, हाँ, बच्चे की भी जो है वो थोड़ी सी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई। हाँ, और उधर आपके जो संदीप जी बीमार चल रहे हैं। तो 2-4 दिन पैसेंस रख लेना भाई, ये कहना चाह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब यही है, ठीक है? तो इनको एक बार जो है ना अच्छे से याद करो, ताकि जो है बढ़िया तरीके से आप जो है वो कवर कर सको। और सिंचाई परियोजनाओं का टेस्ट जो होगा ना, वो दोस्तों आपके कब होगा? टेस्ट जो है वो शनिवार शाम को होगा। टेस्ट कब होगा? शनिवार शाम को होगा। कब होगा टेस्ट? है शनिवार के शाम को टेस्ट होगा, तो तैयार रहना भाई। सुरेश सर बहुत ही मेहनत करके पढ़ाते हैं। हाँ, अच्छा पढ़ाते हैं ना, मतलब सुरेश सर जो है ना, इतना मैं क्या ही तारीफ करूँ सुरेश सर की। मतलब आपके सबके फेवरेट तो हैं ही, लेकिन इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हाँ, सिद्धमुख है ना, बहुत ज़्यादा दबा के जितनी हो सकती है ना उतनी, मतलब आपको जितना वो पढ़ाते हैं ना 2 घंटे, उससे पहले कम से कम वो 5-6 घंटे पढ़ते हैं खुद। 5-6 घंटे खुद पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सुरेश सर अब भी बहुत ज़्यादा जो है पढ़ते हैं। मैं तो सारे दिन कभी इस किताब को तैयार करवाना, कभी इसे, मैं तो थोड़ा सा वो हो गया ना आजकल। हाँ, मैं थोड़ा मैनेजमेंट में भी चला गया, ये करवाना, तो मैं भी पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं है। सुरेश सर जब आपको मैपिंग के अनुसार ये पढ़ाएंगे ना, राजस्थान ज्योग्राफी के 4 टॉपिक, फिजिकल डिवीजन वाला, और ये जो टॉपिक मेरे से 8 पढ़ रहे हो ना, इनका 2 बार रिविजन और कर लेना भले तुम। देखो, हमारे हर टीचर की थोड़ी थोड़ी जो है वो विशेषज्ञता है। जैसे दीपक, ये क्या बात होगी भाई? हाँ, दीपक का गुरुजी थे तो और चीज़ में ध्यान रखो आजकल की, कना कोर्स लेना है, करना टेस्ट सीरीज लेनी है, तो भाई पता टीम वर्क है ना। आपको इतने सारे टीचर लाइव पढ़ा रहे हैं, तो वो सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी नहीं है क्या? निकाल ही को नहीं वालों कोई मैं नहीं ले उन्हें, तो फिर बाद में भाई कोर्स नहीं आई जना, फिर बाद में एक ही पढ़ाई, तो इतना ध्यान देना पड़ेगा। सारे टीचर अपने आप में अच्छा पढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऋतुराज जी की बात करें तो वो प्योरली कमिटेड बंदा है। मैं अगर आप लोगों ने कहा दूँ सर ये कवर करवाना, वो कहा हाँ लोकली कवर करवा दूँ। सुरेश सर का अपना स्पेशलाइजेशन है। पढ़ते टाइम आपको लगेगा कि यार एक सिलेक्टेड आदमी से पढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ बड़े ही मतलब शालीन सेंसिबल आदमी से पढ़ रहे हैं, आपको मजा आएगा। कुलदीप शर्मा सर आपको हिस्ट्री में आनंद दे देते हैं, संदीप जी आपको जो है साइंस में आनंद दे देते हैं। तो सारे टीचर शानदार है, सारे टीचर बढ़िया ही पढ़ाते हैं, तो अच्छी चीज़ है ना। सारे प्लेटफॉर्म पे सभी टीचर अच्छे हैं, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो कोई भी टीचर ऐसा मतलब जनरली होगा ही नहीं, हाँ, कभी गुस्सा नहीं होते। सुरेश सर और पुरुषोत्तम सर, ऋतुराज जी तो एनर्जी के पावर हाउस है। हाँ, चलो बढ़िया। तो फैकल्टी शानदार है अपनी, मानते हो क्या ये चीज़? तो पढ़ना तुम हमारे वाली फैकल्टी से कभी जिक्के में। सर फीमेल फैकल्टी भी लाओ, अरे भाई साहब, हाँ, ये हमारे भी कई बार जो है वो सब ने कहा कि सर होना चाहिए ऐसे, महिला सशक्तिकरण करें तुम्हारे लिए, फिर मेरे को ही त्यागना पड़ेगा एक सब्जेक्ट, इस शर्त पे लाया जा सकता है। हाँ, एक सब्जेक्ट मेरा कम करो। और ये टॉपिक मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, और टीचर भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये मुझे क्यों पढ़ाने पड़ रहे हैं? क्योंकि आप मेरे लिए ही तो आए हैं, और को यहाँ आने के बाद आप जानते हैं, लेकिन एक ब्लाइंड ट्रस्ट करके आप मेरे फेस के पीछे आते हैं कि सर से मैक्सिमम पढ़ना है। इसलिए मैं हर बार सोचता हूँ कि अगली बार कोई और पढ़ा देगा, और पढ़ा देगा, और पढ़ा देगा, काम चल जाएगा। लेकिन फिर वापस वही दिमाग में बात क्लिक होती है कि भी टब्बर आया क्यों है, ऐसे तो वो कहीं पढ़ लेता। यही है ना बेसिक बात इसके पीछे। तो इसलिए मुझे ये ज्योग्राफी वाले 5-6 टॉपिक भी पढ़ाने पड़ते हैं, स्टैटिक्स वाले, पॉलिटी पढ़वानी पड़ती है, इको तो चलो पढ़ना ही है, तो बस केवल इस चीज़ के लिए। और तो चलो ठीक है, नहीं मेरे अलावा कोई पढ़ा दो, सारे अच्छे ही पढ़ाते हैं टीचर, सबकी अपनी एक कला है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, तो ये लास्ट में जो है ना मेन बात का सारांश ये है, तो इसलिए ये पढ़ाने पड़ते हैं। मैं भी खुद चाहता हूँ कि नहीं पढ़ाऊँ, लेकिन ठीक है, एक बार कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में बात करें।
है ना। तो ये आप लोगों को लघु परियोजनाएं जो है वो याद होनी चाहिए। कर लोगे सारे सारे। भीलवाड़ा की याद हो, चाहे दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो 12 की अंधेरी लासी बैंथली गिलास हथियादे के बारे में बात हो, गागरीन परवन काली सिंह छापी चोली पीपलाद हरिश्चंद्र और भीमसागर की बात हो, तकली नवनेरा सावन भादो और आलणीय की बात हो, चाहे याद कर लोगे। हाँ, उसके अलावा दोस्तों सेई देवास मानसी वाकल सोम कागदार, सोम कमलांबा डूंगरपुर है, बीकाबाई सागवाड़, सालगांव कोदरा 32 नाला पश्चिम बनास सेलवाड़ा। ये आप लोगों को जो इतने जो है वो याद करना पड़ेगा। मोरेल मोरा सागर इसरदा पिपलदा गरदड़ा गुड्डा चाकण मेच, गरदड़ा गुड्डा चाकण मेच लिखो एक बार। मुझे पराठा मंगाओ, मंगाए आ जाओ, ठीक है आ जाओ। फिर आगे चलते हैं। ओराई जो परियोजना कहाँ की, एक योजना और भी याद रख लेना, ओराई चित्तौड़गढ़ की सिंचाई परियोजना। ओराई कहाँ की है, चित्तौड़गढ़ की, चित्तौड़गढ़ की सिंचाई परियोजना है ओराई। गरदड़ा गुड्डा चाकण मेच, गरदड़ा गुड्डा चाकण मेच, ये याद होना चाहिए। मोरेल मोरा सागर इंदिरा इसरदा पिपलदा, मोरेल मोरा सागर इंदिरा इसरदा पिपलदा, ऐसे याद रहना चाहिए। बंद बारेटर सब पता है अपने को, सब पता है, ठीक है। चले अब 4-5 बातें और याद कर लो, और उसके बाद में जो है वो दोस्तों आप लोगों को बिसलपुर बांध परियोजना बनास नदी पर है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, याद रखें। टोडा राय सिंह टोंक के अंदर दोस्तों है, सिंचित जिला से टोंक है। पेयजल आप लोग देखेंगे तो टोंक जयपुर अजमेर तीनों को जो है वो दोस्तों मिलते हैं। यहाँ पे सजावटी मछली परियोजना भी है, और राज्य में पहला स्काडा सिस्टम, जो आपका स्काडा सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं, कैमरे लगे होते हैं, पहला स्काडा सिस्टम जो है वो दोस्तों सुपरविजन के लिए, डाटा एक्विजिशन के लिए दोस्तों आपके कहाँ पे लगा, बिसलपुर बांध में आया। किसमें, बिसलपुर बांध। और नदियों के साथ भी बहुत सारी परियोजनाएं आ जाएंगी, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा देखें। तो बिसलपुर बांध परियोजना जो है वो दोस्तों याद रखें, आपके यहाँ पे बनास नदी के ऊपर है, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। टोडा राय सिंह टोंक के अंदर सिंचित केवल टोंक है, और पेयजल जयपुर टोंक अजमेर को है। सजावटी परियोजना भी यही है, और दोस्तों स्काडा सिस्टम भी वर्ल्ड बैंक के सहयोग से यही लगा है। जवाई बांध परियोजना दोस्तों आपके यहाँ जो सुमेरपुर पाली के अंदर है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, उमेश सिंह जी ने बनाई जी, और जो है वो पाली एवं जालोर, पाली एवं जालोर। कोई गया हुआ है देखने? हाँ, ये ओरिजिनल फोटो ही है वैसे, अगर आप लोग देखोगे तो ओरिजिनल में तो इधर से घूम के हो रहा है वो। हाँ, तो बांकड़ी बांध परियोजना जालोर में सूंकड़ी नदी पर, ये भी याद रख लेना। तो क्या याद रखना, जवाई डैम जो है वो आपके पाली के अंदर है, पाली जालोर दोनों को लाभान्वित करती है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, बांकली बांध जो है वो जालोर में सूंकड़ी नदी में। अपवाह तंत्र तो सही करवाएंगे आपको, पहले तुम आ जाओ, तुम मुझसे ऐसे बुढ़ा के पूरी ज्योग्राफी पढ़ लो ना, आ जाओ इधर ध्यान दो। तो जवाई बांध परियोजना याद रह जाएगा तुम लोगों को, जवाई बांध परियोजना, डन, श्योर। तो सुमेरपुर पाली के अंदर जवाई पे मारवाड़ का अमृत सरोवर, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और ये इसके साथ साथ उसके अलावा जाखम बांध आप लोगों को पता है, आपके जाखम नदी के ऊपर है। हाँ, प्रतापगढ़ छोटी सादड़ी गांव में राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है 81 मीटर का। तो जाखम बांध परियोजना प्रतापगढ़ में सबसे ऊंचा बांध। उसके अलावा दोस्तों पांचना बांध करौली में है, जो आपकी भद्रावती, भैंसावट, माचियटा, बरखेड़ा, ये जो आपकी जो 5 नदियां हैं, ये जो अमेरिका के सहयोग से राजस्थान में मिट्टी का सबसे बड़ा बांध ये है पांचना करौली के अंदर, पांचना बांध करौली के अंदर। सर आप पूरे राजस्थान में घूमे होगे? ना, मैं सवाई माधोपुर का प्लान बना रहा हूँ अगला 2 दिन घूमने का। इसके अलावा सिंचाई की परियोजनाओं की क्लास मेरी पहले करवाई हुई है, जिन्होंने नहीं देखी हैं वो यूट्यूब पे देख सकते हैं। सिंचाई परियोजनाओं नाम से मेरी क्लास करवाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग जरूर जो है वो सिंचाई की महत्वपूर्ण परियोजनाएं वहाँ देख सकते हैं।
तो सभी लोग वहाँ देखें, कल आपको PDF मिल जाएंगी। हाँ, अब वापस क्या करवानी है, अभी 15 दिन पहले ही करवाई, तो वो मैं वापस सिंचाई की परियोजनाएं जो आपकी जितनी भी योजनाएं चल रही है ना, वो मैं नहीं करवाऊंगा। तो वो आप जो है वो आपकी इच्छा हो तो यूट्यूब पे देख लेना, नहीं मैं ऐप पे डलवा दूंगा। टॉपिक मेरी तरफ से कंप्लीट है, सुबह आपको कंप्लीट PDF मिल जाएगी और परसों आपका टेस्ट हो जाएगा। अगला टॉपिक जनसंख्या रहेगा कल शाम को। हाँ, पहले जनसंख्या करेंगे फिर आपके खनिज। हाँ, तो सारी सिंचाई की परियोजनाएं, सिंचाई की जितनी भी योजनाएं चल रही, इरिगेशन की जो इको का मामला है, जो ज्योग्राफी का नहीं है, जो इको का मामला है, इसके साथ वो आप लोगों को साथ में पढ़नी है। तो ऐप पे क्लास डलवा दूंगा सुबह, वो देख लेना। ऐप पे PDF डलवा दूंगा सुबह, वो देख लेना। एक बार रिवीजन कर लेना, टेस्ट देते ही है ना, ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो सेकंड बूस्टर टेस्ट सिंचाई परियोजनाओं का होगा। अभी बता देता हूं, ये टेस्ट जो है वो दोस्तों आपका कहाँ, शनिवार को 7 बजे। तैयार हो? इको सर्वे का रिवीजन चालू करें जल्दी, इको सर्वे का रिवीजन जल्दी चालू करें। अटा, माची, भैंसावट, बरखेड़ा, भद्रावती, याद है तुम लोगों को पहले? अटा, माची, वेरी गुड, भैंसावट, बरखेड़ा, भद्रावती लिखो रे एक बार, अटा, माची। हाँ, ठीक है। ज़रूर। तो कल हम किताबों के कार्य से मैं फ्री हो जाऊंगा, तो फिर क्लासें और बढ़ जाएगी। अभी दिन में मेरा बहुत सारा टाइम किताबों पे जा रहा है। जैसे अभी 6 बजे से 9 बजे तक मैंने टाइपिस्ट से काम करवाया है, सुबह मैंने 2 घंटे काम करवाया है, तो अभी मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि 2 किताब आपकी तैयार हुई है, ज्योग्राफी वाली तैयार हो रही है, उसके साथ साइंस टेक वाली तैयार हो रही है, और उसके साथ साथ EORO पार्ट बुक भी। तो इसलिए एक बार 5 किताबें चल रही हैं, उनमें से कल 3 कंप्लीट हो जाएंगी, फिर मैं एकदम फ्री हो जाऊंगा, फिर पढ़ेंगे। फिर भी आपकी क्लासें हो रही हैं, आप टेंशन मत लो, ठीक है? पढ़ो आराम से। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। अपने साथ वालों को प्लीज़ बूस्टर एकेडमी के जितने भी कोर्स चल रहे हैं उनके बारे में ज़रूर बताएं, ठीक है? तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। थैंक यू भाई।